जय श्री हरि। YouTube की कृपा से आप जो भी 2 4 6 8 लोग मेरी इस विनम्र प्रयास के साक्षी हैं और इस छोटी सी मेरी यात्रा में मेरे साथ सहपथिक हैं, को ट्रैवलर्स हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। ये जो मैं आपके साथ मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की टेकअवेज में अर्जुन जी की स्थिति का विश्लेषण कर रही हूँ, इसका ये अर्थ कतई ना लगाया जाए। आप बिल्कुल ना ऐसा सोचें कि मेरे पास बुद्धि है बहुत या मेरे पास कोई योग्यता है। मेरी एकमात्र योग्यता है मेरी पीड़ा, ऐसी पीड़ा जिसको मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकती, जो अकथ्य है। और उस पीड़ा के डेस्परेशन में जब ढूंढने की कोशिश की उस सोल्यूशन को, उस एस्केप को, और अभी भी वो खोज जब चलती है, तो इसमें मेरे साथ जो एक निष्कर्ष सामने आता है वो ये कि उस रिलीफ को मुझ तक पहुंचाने में केवल और केवल एक चैनल है और वो है अर्जुन जी। और इसी के साथ साथ एक चीज बहुत स्पष्ट मुझे समझ में आती है कि यदि कृष्ण को जानना है, यदि उनको समझना है, उन्हें पाना है, यानी अपने स्रोत को, अपने ओरिजिन को, अपने सोर्स को जानना, समझना, पाना है, तो आप अर्जुन जी को सेपरेट नहीं कर सकते और उनको हीन दृष्टि से आप नहीं देख सकते। ये एक इंडिस्पेंसिबल प्री रिक्विजिट है इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द सोर्स। अगर आप ये सच में जानना चाहें कि आप कहाँ से आए हैं, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा स्रोत क्या है, कैसा है, और मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है, तो जब ये चीज है जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो व्यवधान है जो आपके मन में हो सकता है, वो इन जो दुष्टों षड्यंत्रकारियों के द्वारा फैलाई हुई थियरी कि अर्जुन जी की बुद्धि पर कलयुगी प्रभाव है, उनकी बुद्धि कलयुगी है, ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता है। क्योंकि जब आप मेन चैनल को ही ये मान लें कि ये चैनल करप्ट है, ये चैनल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो आपको वो चीज जो उस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचने वाली है वो वैसी नहीं मिलेगी। इन जो इनकी धृष्टता, इनकी ढिठाई आप ये देखें कि ये बड़े डंके की चोट पर एस्टैब्लिश करते हैं अलग अलग तरह के वेशभूषाओं में, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय बनाकर, कि कृष्ण जो वास्तविक है, जो तत्व है, कृष्ण जो सोर्स है, वो कैसा है कि ये लोग जानते हैं, अर्जुन को नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने स्वयं साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने गीता जो बताई अर्जुन जी को, वो तो एक यूं ही बेकार सी कोई एक कैजुअल सी कोई चीज उन्होंने करवा दी बस उस समय के लिए, बस असली जो तथ्य है, जो तत्व है, जो जिसको वास्तविक गीता कहें, वो इन्हें बताई गई। इनकी बात पर यदि आप विश्वास करें तो ऐसा लगता है जैसे अर्जुन जी के साथ कृष्ण ने छल किया, धोखा किया, और छल भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला छल किया। आप ये देखें अर्जुन जी जिस स्थिति में हैं, उनको अपने सबसे प्रियतम लोगों को मारना है केवल इसलिए क्योंकि कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं बाद में कि करिष्ये वचनम तव। जो व्यक्ति पहले कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपना जीवन भी नहीं चाहिए, और जिन लोगों को मारना पड़ रहा है, इस भाव की ग्लानि से ही जो इतना व्यक्ति गला जा रहा था कि वो कहता है कि अब मुझे मार डाला जाए, सबसे ज्यादा निर्लज्जता वाली मृत्यु मुझे मिले, सबसे अधिक लज्जा वाली मृत्यु मुझे मिले, वो व्यक्ति अंत में ही कहता है हाँ मैं वो करूंगा। और केवल वो कहता नहीं है, वो करता भी है। जिनसे वो बाणों से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, उन्हीं को वो अपने शरों से बींध देता है, इतना बींध देता है कि वो शर की शैया पर लेट जाते हैं उनके प्रिय दादा। इसके बावजूद भी कृष्ण ने अर्जुन जी को वो नहीं बताया जो इन महानुभावों को बताया, जो ये कहते हैं कि कृष्ण सबसे ऊंचे फ्लोर पर एक रसमय लीला करता है और उसके साथ एक उसने स्त्री रच ली है अपने पास टाइम के लिए, और उसके साथ वो अपनी वो जो इनकी लीलाएं हैं ये करता है, और उनको देखने के लिए ये जो महानुभाव है ये आपको प्रेरित करते हैं कि चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। लिफ्ट, ये लिफ्ट है जो गंदगी में हम वो आपको बताते हैं, कहते हैं इसमें बैठ जाओ, और वो वहां लेके जाएगा टॉप मोस्ट फ्लोर पर जहां ये कृष्ण ये लीलाएं करता है। ये वास्तविक जो सत्य है कृष्ण का, जो उन्होंने अर्जुन को भी नहीं बताया। अभी अर्जुन जी के साथ इतना बड़ा छल कृष्ण ने क्यों किया, कैसे किया, ये आप सोचें। मैं आपको वो बातें बताती हूँ जिनसे आपको ये कंक्लूजन मिलना चाहिए कि आपको किस हद तक करप्ट किया जा रहा है, किस सीमा तक आपको भ्रमित इतना किया जा रहा है कि आप कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं ना, उसकी ओर जा रहे हैं इन
दुष्टों की वजह से। और ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये षड्यंत्र लगभग 1000 वर्ष पुराना है। जब आगे कृष्ण अर्जुन जी को अपना रूप दिखाते हैं, जिसको विराट रूप कहा जाता है या विश्व रूप कहते हैं, इसको ये अनुभव ये बताते हैं कि ये रूप तो ऐसा ही था, मतलब ये तो ऐसा रूप था कि जो अर्जुन को दिखा दिया क्योंकि कलियुगी बुद्धि थी। जो असली वाला रूप है वो इन्हें पता है। कृष्ण जब ये रूप दिखाते हैं एक एक करके, वो जो मैनिफेस्टेशन उनका, ये हमारे लिए जो ये यज्ञ हो रहा है उस स्रोत के द्वारा, आप उसको कोई भी नाम देकर पुकारें, वो जिन जिन रूपों में, जिन जिन डायमेंशंस में, जिन जिन फैकल्टीज एस्पेक्ट्स में अपने आप को यहाँ पर मैनिफेस्ट करता है, अर्जुन जी उनसे पूछते हैं कि कैसे जानूं कि तुम कैसे हो यहाँ पर, हाउ डू आई कॉन्टेम्पलेट, यहाँ इस अस्तित्व में रहते हुए जब यहाँ हैं इस डायमेंशन में, तो ये कैसे जाना जाए कि ये मेमोरी कैसे लगातार अलाइव रखी जाए कि तुम हो, ये सब कुछ तुम हो। सो ऑल दोज थिंग्स आर एक्सप्लेन टू हिम, बट देन अर्जुन जी पूछते हैं कि कैसे, मतलब ये जो तुमने बताया मैं मानता हूँ कि ये ऐसे ही है, लेकिन जरा मैं देखना चाहता हूँ। अब जो देखना चाहते हैं आप ये सोचकर देखें उसकी मैग्नेनिमिटी, उसकी इंटेंसिटी। अर्जुन जी जैसे व्यक्ति ही थे जो ये झेल सकते हैं। जरा सा भय होता है, हम थर थर कांपने लगते हैं। वहां तो भय का जो पिता है, साक्षात काल जिसको कहते हैं, कालो अस्मि कहकर वो सत्ता अपने आप को इनके सामने प्रकट करती है। और उस भयावह दृश्य को जिसमें ये देखते हैं कि सारे एक से एक महारथी, एक से एक महायोद्धा उस काल रूप के जबड़ों के नीचे ऐसे कुचले जाते हैं जैसे मैं और आप पान चबाते हैं। उस भयानक दृश्य को ये अर्जुन जी न केवल देखते हैं, सह जाते हैं, और इसके बाद इस स्थिति में प्रश्न भी पूछते हैं तुम कौन हो, और इसके आगे और भी प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो अर्जुन जी को कहते हैं कि अर्जुन तो कलियुगी बुद्धि के प्रभाव में है, या ये इसको नहीं पता, इससे छुपा लिया कृष्ण ने अपना तत्व। कृष्ण इस दर्शन के बाद अर्जुन जी से कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। तुझे ये रूप, परम रूप आत्मयोग से मैंने दिखाया। और इसके बाद वो कहते हैं, तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। ये जो तेजोमय, तेज से भरा हुआ उस डिवाइन एफल्जेंस के अंदर ये जो कुछ दिखता है, जितना भी मैनिफेस्टेशन है, ये बिल्कुल शुरुआत से जो बिल्कुल ओरिजिन है, जो जहां से ये क्रिएट होती है सब चीजें जो तेरे अनुभव में आती हैं, जो आपके और मेरे अनुभव में आती हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, उस मैकेनिज्म को सोर्स साक्षात इनके सामने करके दिखाता है। इसके बाद अर्जुन जी इसको स्वीकार करते हैं कि ये परम रूप है, और इसके बाद इनके जो इमोशंस हैं जरा आप इनको देखें। अर्जुन जी जब इसको देखते हैं, इस रूप को देखते हैं, तब ये वो स्वीकार करते हैं कि ये है वो अंतिम सत्य, और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि ये मेरे अस्तित्व का स्रोत है। वो कहते हैं, त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। तू इसका आदि है, तू विश्व है। जितना कुछ भी अनुभव में आता है, इसमें जो विश्व जो प्रवेश करके जो इसको मैनिफेस्ट कर रहा है वो तू है। परम धाम है, इस शब्द पर आप ध्यान दें, परम धाम कहते हैं वो कहते हैं वेत्तासी, वेत्ता है तू ही जानने वाला है, और वेद्यम, वेद्य भी तू ही है, यानी जो कुछ भी जानना है वो तू है। बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सोर्स, सोर्स ये सब कुछ आ रहा है। यदि सोर्स को जान लिया, दैट इज द अल्टीमेट नोएबल। अर्जुन जी एक्नॉलेजेस दिस, एंड देन व्हेन ही सेज परम धाम, तू परम धाम है। परम धाम मीन्स द लास्ट स्टेशन ऑफ दिस जर्नी। ये जो अस्तित्व का जो हमारा सफर है, जो यात्रा है, इसका अंतिम पड़ाव तू है। When that is the last station, इसका अर्थ ये हो गया कि अर्जुन जी ने जब एक्नॉलेज किया कि तू अंतिम पड़ाव है, तू अंतिम स्टेशन है, परम धाम, तो कृष्ण ने इसके बाद ये नहीं कहा कि नहीं अर्जुन, ये परम धाम नहीं है। परम धाम तो इसके एक और कई फ्लोर ऊपर है जो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि तू कलियुगी बुद्धि वाला है। और ना ये संजय जी ने कमेंट्री की, ये केवल इन महानुभावों को पता है जो आपसे कहते हैं कि अर्जुन जी से परम धाम भी छुपा लिया गया। ये इनको पता है जहां पर कृष्ण वो काम लीलाएं करता है जो इनको भाती है। अर्जुन जी जब इस चीज को रियलाइज करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड अर्जुन जी की मानसिकता। अर्जुन जी यहाँ पर कोई महायोद्धा
या कोई बड़े धर्मात्मा चरित्र, आप सब कुछ भूल जाएं, अर्जुन जी के केवल उस रियलाइजेशन को आप अपने अंदर स्वीकार करके देखें, उसको फील करके देखें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ बहुत प्रियता में हो, आपको लगता हो वहां कोई बड़ा व्यक्ति है और आपके साथ उसकी बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है, यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये कोई अच्छा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बट सडनली यू कम टू नो दी तो बहुत बड़ा व्यक्ति है भाई, बहुत रईस है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, तो आपकी क्या स्थिति होगी? द बिलिटल्ड फीलिंग दैट यू विल हैव, और साथ ही साथ जो आपको शर्म आएगी, अरे यार कैसे इसके संग मैंने ट्रीट किया, इसको मैंने किस तरह से, मैं जानता ही नहीं था ये कौन है, तो मैंने इसके साथ ऐसी लिबर्टी ली। अर्जुन जी इस चीज को समझते हैं जब कि ये कौन है, तो नहीं समझ में आता ये मेरा स्रोत है। उनको ये रियलाइज होता है कि अच्छा तो तू है सब कुछ, अच्छा तो मैं इसलिए हूं क्योंकि तू है, अच्छा तो मैं इसलिए हूं क्योंकि तुझसे मैं हूं, और यदि तू ना हो तो मैं भी नहीं हूंगा, यानी एवरीथिंग दैट आई एम इज इन योर कॉन्टेक्स्ट। ये रियलाइजेशन, और फिर उसके उस तत्व का जब रियलाइजेशन इनको होता है कि वो कितना, वो दैट इज द परम, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, और वो मेरे सामने जब आया तो मैं उसको ये मान रहा था ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा भाई है। तो ये जो आप सोच के देखें, ऐसी स्थिति में जब आप आएंगे, जो आपको लज्जा का अतिरेक आपके अंदर जो आएगा, जो आपकी चेतना और संवेदना का जो बौनापन रहा अभी तक, मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है, ये जो लज्जा है ना, ये ग्लानि, ये डरा देगी आपको, ये अकृतज्ञता कि मैंने ऐसी लिबर्टी ली, मैंने समझा ही नहीं। इसका प्रेम तत्व आप समझिए, अर्जुन जी कृष्ण का प्रेम तत्व रियलाइज करते हैं, ये इतना सब कुछ क्यों कर रहा था, तब उन्हें समझ में आता है ओह इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लव। देन दैट अकृतज्ञता, इनग्रैटिट्यूड, मैं तो जानता ही नहीं था और मैं इसके संग ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे ये कोई भी एनी अदर बीइंग, एनीवन एल्स। और ये जो डर, अकृतज्ञता के कारण उत्पन्न डर और संवेदना और चेतना के बौनेपन के कारण जो लज्जा, ये जो लज्जा आप अनुभव करेंगे, आप सोच कर देखें अर्जुन जी की क्या स्थिति हुई होगी। और इसको आप इनकी क्षमा में आगे जब ये एक्सप्रेशन, जो एक्सक्लेमेशन इनके निकलते चले जाते हैं, इसमें आप ये पाएंगे कि दिखता है ये लज्जा का अतिरेक। ये कहते हैं कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, कि तुझे अपना सखा जानकर, तुझे अपने बराबर का मानकर मैंने ये जो यूं ही ढिठाई में तुझसे कह डाला, कभी हे अरे कृष्ण, कभी अरे यादव, कभी अरे यार, अरे दोस्त, तो इस चीज को वो ही रियलाइजेस, तू सखा तो है पर मैंने अपने जैसा बौना मानकर तेरे साथ जो व्यवहार किया वो लज्जा, उफ। इसके बाद वो कहते हैं अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी, तेरी इंटेंसिटी, तेरा मैग्नानिमिटी को ना जानकर आप प्लीज समझने का प्रयास करें। आपका जो स्रोत है, जिसको आप अपना परमेश्वर कहते हैं, जो भी आप नाम देते हैं, यदि वो अपने आप को किसी रूप में लेकर आपके सामने प्रकट हो जाए और आपको ये रियलाइज हो ये तो अभी तक मेरे साथ मेरा दोस्त बनकर रहता था, मैं क्या क्या कर डालता था इसके साथ, अर्जुन जी की उस महानता को आप इस समय भूल जाए, केवल एक व्यक्ति के रूप में इनको आप समझने का प्रयास करें कि ये मैं नहीं जानता था कि तू कौन है, तो मैंने जो तेरे साथ लिबर्टी ली, मैंने बड़े कैजुअली तुझे सर अरे कृष्ण, अरे यादव, अरे यार बोल के, और फिर कभी तो बिना अपने अनजानेपन में, कभी प्रेम से ही सही, प्रणय से भी, प्रेम से भी, यदि तेरे साथ जो मैंने लिबर्टी ली, उसको जब रियलाइज करता है व्यक्ति, आप सोचें अर्जुन जी की स्थिति क्या होगी। आगे वो कहते हैं यच्चावहासार्थम असत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम। छोटा करके आगे यदि आपको बताऊं तो ये जो मैं तुझे ऐसे बोल देता था और ये जो मैंने तेरे साथ लिबर्टी लेता था, भले ना जानते हुए, अनजानेपन में, या बड़े बड़े प्रेम से भरकर भी, प्रणय से भी, ये जो मैंने कभी अकेले में, कभी दुगेले में, कभी किसी के सामने, कभी लेटते बैठते उठते, कभी खाना खाते पीते, जो तेरे साथ जो मैंने किया है व्यवहार, न जानते हुए कि तू कौन है, उसके लिए क्षमा चाहिए। किससे क्षमा चाहिए? अप्रमेयम त्वाम अहम अप्रमेयम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम, अप्रमेय, इमेजरेबल, तू अप्रमेय है, मुझे तुझसे क्षमा चाहिए। मैं नहीं जानता तू कौन, मैं नहीं जानता था कि तू कौन है, तो मैंने ये जो तेरे साथ लिबर्टी ली, मैंने जो तेरा अपमान किया, अवहासार्थम, असत्कार किया,
तो ये जो अभास और असत काल शब्द आप ये देखें, ये व्यक्ति लगातार मित्र भाव में रहा, लगातार इनके साथ, कृष्ण के साथ सखा भाव में रहा, भाई भाव में रहा, इसके बावजूद ये जो लिबर्टी ली इन्होंने अपने जैसा इनको मानकर, उसके लिए ये कहते हैं मुझे क्षमा चाहिए। देखिए, जब कोई छोटा बच्चा अपने पिता के पीठ पे चढ़कर ना उसको घोड़ा बना के टिक टिक घोड़ा करे, उसको पता नहीं होता कि उसका पिता कितना बड़ा व्यक्ति है, या वो क्यों ये कर रहा है उसके साथ घोड़ा बनकर, उसे अपने कंधे पे घुमा रहा है, या वो कितना प्रेम है इसके मन में कि जो ये कर रहा है मेरे लिए, उसे नहीं पता होता। या बहुत बच्चा इसको एंजॉय करता है। लेकिन एक वयस्क पुत्र जिसको बुद्धि है, वो ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो अपने पिता के कंधे पर बैठ के टिक टिक घोड़ा करेगा। अर्जुन जी उस अबोध बच्चे की चेतना से जागे हुए वयस्क पुत्र हैं। इन्हें रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, तू इस योग्य नहीं कि मैं तेरे साथ इस तरह की लिबर्टी लूं। आप समझ रहे हैं? यहां बैठकर कल्पना करना कि हाँ हम उसके साथ, स्रोत के साथ एक लिबर्टी ले सकते हैं, हमें रियलाइज नहीं हुआ है कि उसकी मैग्नानिमिटी क्या है। अर्जुन जी ने सामने प्रत्यक्ष उस चीज को रियलाइज किया है। यहाँ बैठ के बोल देना कि हम वहां जाकर उसकी काम लीला देखेंगे, उन पुस्तकों में जो गंदगी लिखी है, कृष्ण को करते दिखाते हैं उन पुस्तकों में, जो ये इनके मन के अपने परवर्जन्स हैं। तो आप ये सोच कर देखें, क्योंकि अभी रियलाइज ही नहीं हुआ ना कि उस स्रोत है कौन। कहने को हम तो भाई सखा भाव में हैं, हम तो उस वाली रस लीला में जा रहे हैं वगैरह वगैरह। ये यहाँ बैठकर इस तरह की बकवास करना बहुत ईजी है। साक्षात अपनी आंखों से उस दृश्य को देखने के बाद, उस अनुभूति को लेने के बाद जी पाना केवल संभव है यदि तो अर्जुन जी के लिए ही संभव है। या आपको मूर्ख बनाने वाले ये एक क्षण के लिए भी उस दृश्य को, उस अनुभूति को सहन नहीं सकते, जो ये कहते हैं कि हम तो इस भाव में हैं या उस भाव में हैं। तो जब ये क्षमा मांगते हैं, आप ये देखें कि अर्जुन जी की क्षमा में बड़ा जबरदस्त लज्जा का अतिरेक है, बहुत एक्सट्रीम एम्बैरेसमेंट है, बहुत शेम है, बहुत गिल्ट है, उनको बड़ी ग्लानि है। लेकिन लज्जा के इतने अतिरेक के बावजूद भी इनमें प्रणय का भाव, लव का भाव, प्रेम का भाव न केवल अनुपस्थित नहीं है, बल्कि वो लज्जा के भाव को भी लांघ जाता है। लज्जा जितनी है उससे कई गुना अधिक इनमें प्रणय का भाव है। इसीलिए जब ये क्षमा याचना करते हैं, तब जबरदस्त लज्जा के बावजूद जो क्षमा मांगते हैं, वो दास की, स्वामी से या सेवक की, अपने दाता से मांगी हुई, मालिक से मांगी हुई क्षमा नहीं है। ये क्षमा एक प्रणय से भरे हुए व्यक्ति की है। वो कहते हैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, मतलब लज्जा के कारण वो उनके चरणों में गिर पड़े हैं, शरीर गिर पड़ा है इनका, और प्रणाम, that salutation that comes from within, but तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशम ईड्यम। इतनी बात तो कहते हैं कि तू ईश है, तू ईड्य है, यू आर द वर्शिपेबल, तू ही है बस ईड्य, तू ही है पूजा के योग्य। बट एट द सेम टाइम जिस क्षमा को ये मांगते हैं, वो कहते हैं कि तू दे सकता है, यू आर केपेबल ऑफ दैट एमनेस्टी, तू वो क्षमा मुझे दे सकता है। कौन सी क्षमा? जैसे एक पिता अपने पुत्र को, जैसे एक फ्रेंड, एक मित्र अपने मित्र को, जैसे एक बिलवेड अपने बिलवेड को देता है, वैसी क्षमा देने के योग्य तू है। ये इनको रियलाइज होता है। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तू सक्षम है उस क्षमा के योग्य जो पिता से पुत्र को मिलती है, जो मित्र को मित्र से मिलती है, चाहे कितने ही बड़े बड़े ऑफेंसेस कर जाए कोई, और जो एक बिलवेड को उसके बिलवेड से मिलती है। क्योंकि अर्जुन जी को ये रियलाइज होता है कि ये जो है ना, ये स्रोत है मेरा, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं इसके बिना। पर ये भी ये जान जाते हैं कि ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम का बना है, इसलिए ये कहते हैं कि तू इस क्षमा के योग्य है। तो जो भाव की बात करते हैं ना लोग कि हम तो रस और फलाना रस और ठिकाना रस, हम इस भाव में हैं, उस भाव में हैं, सारे भाव कवर कर दिए गए हैं। एक पेरेंट का अपने बच्चे से जो प्रेम, एक पेरेंटी वाले संबंध में मित्र से बड़ा कोई संबंध नहीं होता, मित्र से ज्यादा घनिष्ठ, उससे ज्यादा अंतरंग कोई संबंध नहीं होता। और प्रणय के भाव में यदि आप चले जाएं ऑपोजिट जेंडर के रूप में, तो प्रिय और प्रिया के बीच में जो भाव होता है, ये तीनों भाव अर्जुन जी ने यहाँ कवर किए हैं।
तो ये रस कहकर जो आपको मूर्ख बनाते हैं, अर्जुन जी ने इस रस को यहाँ स्वीकार किया है कि क्षमा क्षमा चाहिए। रियलाइज किया है इन्होंने, अर्जुन जी ने जो देखा है हम सोच भी नहीं सकते। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा होगा, क्या सोचा होगा, क्या अनुभव किया होगा। और इसके बाद जब वो कहते हैं कि तू क्षमा कर सकता है क्योंकि तू इस योग्य है, सो दैट लव एलिमेंट इज एट इट्स पीक। जैसा मैंने आपसे कहा, लज्जा का अतिरेक है परंतु प्रणय उससे भी अधिक। प्रणय है यहाँ पर डोमिनेटिंग एलिमेंट। सो यहाँ पर प्रणय ही असली रिलेशनशिप है बिटवीन अर्जुन जी एंड कृष्ण। इस प्रणय को यदि आप ये कह दें कि इसके बाद कृष्ण ने इनसे छुपा लिया कुछ, ऐसा कोई गुप्त धन जो उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए रचा है और इसको अर्जुन से छुपा लिया क्योंकि अर्जुन को कलियुगी बुद्धि है, इतने बड़े स्वीकरण के बाद, इतनी अतिरेक लज्जा से भरी हुई अपॉलॉजी के बाद जब कृष्ण कहते हैं ये जो रूप मैं तुझे दिखाता हूँ, रिपीटेटिवली वो कहते हैं कि मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न तप से, किसी भी प्रकार से जो मैं रूप नहीं दिखा सकता किसी को, वो मैं केवल तुझे दिखा रहा हूँ। केवल तू देख सकता है, तू इसके शक्य है। न वेद यज्ञाध्ययन न दान न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही। ना तो वेद यज्ञ अध्ययन, ना किसी दान से, ना किसी प्रकार की क्रिया से, ना किसी प्रकार के तप से, एवं रूपम शक्य अहम नृलोके, इस रूप को देख पाने की क्षमता नृलोक में, नरलोक में, जो नरों का डायमेंशन है, जानवर तो नहीं देख सकते। एवं रूपम शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर, तेरे अलावा कोई नहीं देख सकता इस रूप को। ये अर्जुन जी के सामने उस सोर्स का एक्नॉलेजमेंट है। सो दैट मीन्स एक ऐसी चीज उनको दिखाई गई है जो किसी और नर के वश की नहीं है। अब ये जो आपको उल्लू बनाते हैं ये कहकर कि इन्होंने कोई ऐसी चीज जान ली है जो केवल ये जानते हैं, जो अर्जुन जी से भी छिपा ली है, इसका मतलब कृष्ण अर्जुन जी को धोखा दे रहे हैं। ये वो दिखा रहे हैं जो अर्जुन जी को दिखाने के बाद ही उससे भी बड़ी कोई चीज उनको दिखा चुके हैं, जो आपको ये कहते हैं कि वो वहां पर टॉप मोस्ट फ्लोर पर कोई लीला करता है। कोई वो लीला कैसी है वो तो आप उनकी किताबें जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितनी जबरदस्त लीलाएं उसमें लिखी हुई हैं। स्वयं कृष्ण ने कहा है कि तू और मैं एक हैं, तुझमें मुझमें अंतर कोई देख नहीं सकता। महाभारत में आप जब आगे जाएंगे तो आपको कृष्ण, महाभारत में तो खैर आप नहीं जाएंगे, हम तो श्रीमद् भगवद गीता में जब आगे जाएंगे तो अर्जुन जी से कृष्ण कहते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेवस्मि पांडवा नाम धनंजय। वृष्णियों में मैं वासुदेव और तू पांडवों में धनंजय, मतलब देयर इज अ पैरिटी। और यही उन्होंने महाभारत में बोली है। मैं आगे बार बार इसलिए बोलती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं महाभारत के विषय में आपसे बात करने वाली हूँ। वो कहते हैं नरस्तोमसि दुर्धर्ष हरे नारायणो ह्यहम्, तू दुर्धर्ष नर है। दुर्धर्ष यानी प्रचंड प्रबल, ऐसा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा नर तू है। अब ऐसा नर जिसको, मतलब द बेस्ट, आप समझ रहे हैं, बेस्ट ऑफ द नर, नर जिसको कहते हैं ना, मनुष्य जिसको कह सकते हैं, उनमें जो दुर्धर्ष, ऐसे में तू है, यू आर दैट, एंड हरि नारायण मैं हूं। इसके आगे वो कहते हैं अनन्य पार्थ मत्तस्त्वम त्वत्तश्चाहम तथैव च, तू और मैं अनन्य हैं, वी आर इंसेपरेबल। इसके बाद जो कहते हैं, ये सबसे पते की बात है, नावयोरंतरम शक्यम वेदितुम भरतर्षभ, हे भरत वंश के ऋषभ, श्रेष्ठ भरत, तुझ में और मुझ में अंतर देखा ही नहीं जा सकता। यानी कृष्ण और अर्जुन एक हैं, ये युति जो है ये एक है, ये एक ही यूनिट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अर्जुन जी को जो रूप दिखाते हैं कृष्ण, बार बार कहते हैं कि ये रूप कोई नहीं देख सकता, देव भी नहीं देख सकते। ये रूप, ऐसा रूप, अंतिम रूप इनको दिखा दिया गया। एंड इसके अलावा वो एक चीज और भी कहते हैं कि मैं ये जो तुझे, जब वो पूरी बात बताते हैं तो ये भी कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, अंतिम वाक्य परम वच, ये मैं तुझे फिर से सुनाता हूं। और वही जो वाक्य उन्होंने आगे बोला है कि माम एकम शरणम व्रज, उसके लिए वो कहते हैं कि फिर से बोलता हूं तुझसे, परम वच, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और क्यों? इष्टो असि मे दृढ़मिति तत्ते वक्ष्यामि ते हितम,
इसमें आप देखिए वो कहते हैं तू मेरा इष्ट है, मैं तुझे चाहता हूँ, दृढ़ इष्ट है तू मेरा, और तेरे हित का बताता हूँ। यानी अर्जुन जी से ऐसा भयानक काम करवाना है, उनके प्रियजनों को कटवाना मरवाना है, और इसके बाद वो आश्वासन है कि तू मेरा इष्ट है और मैं तुझे वो बताता हूँ जो सर्वगुह्यतम वचन है, इसके आगे कोई वचन नहीं हो सकता, और तेरे हित के लिए मैं कहता हूँ। इसके बाद भी अर्जुन जी से कृष्ण को नहीं बताते जो इन महानुभावों को बताया गया है। क्यों? क्योंकि इन महानुभावों को जो दिखता है कि अर्जुन पर कलियुगी बुद्धि है, कृष्ण स्वयं नहीं जानते कि अर्जुन पर तो कलियुगी बुद्धि है, इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं और तू एक हैं। ये इस पाखंड को आप प्लीज छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ नरेट किया है ना, इसका जो निष्कर्ष है, यही सेम निष्कर्ष मेरी इस छोटी सी मूढ़मती ने भी निकाला। मैंने बताया ना, मेरी पीड़ा ने मुझे इस शरण को ढूंढने के लिए उकसाया, और इस शरण को मुझे दिया है अर्जुन जी ने। अर्जुन जी वो वैद्य हैं जो ये दवा मुझे लगातार देते हैं। मैं कैसे कैसे कष्ट सहती रही हूँ और कैसे कैसे कष्ट सहती हूँ, इसके उपरांत भी यदि मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं आज आपसे ये बातें कर सकती हूँ, इसका केवल एक और एक क्रेडिट है, वो है अर्जुन जी को। संजय जी ने इस चीज को एस्टैब्लिश किया है जो मेरा निष्कर्ष है। अंत में श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संजय जी कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरी मति है। अब उस एब्सोल्यूट क्लैरवॉयंस की स्थिति में, उस दिव्य दृष्टि की स्थिति में संजय जी कहते हैं कि मैं ये मेरा मत है। अब उसमें ये मत है, बैठ के कोई स्टडी करके रिसर्च करके मत नहीं है, वो उस समय जो अनुभव उन्होंने किया है, जिसके विषय में मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि उनको रह रह के लहरें आती हैं हर्ष की, उस स्थिति में, उस एक्सपीरियंस के बाद ये इनकी मति है। दिस इज व्हाट ही हैज फाउंड एज अ कंक्लूजन कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण और जहां पर धनुर्धर पार्थ, वहां पर सब कुछ आप किसी भी एंगल से देखें, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, द बेस्ट मैनिफेस्टेशन इज पॉसिबल ओनली इफ दीज टू आर टुगेदर। सो श्रीमद् भगवद गीता यदि आप कहते हैं कि मैं इसको सुनता हूँ, या मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ, या मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, या अपने सोर्स से मिलना चाहता हूँ, आप ये समझ लें कि पूरे इतिहास में कहीं पर भी स्रोत ने अपने आप को किसी नर के सामने यदि प्रकट किया है, और जहां से ये सारा मैनिफेस्टेशन आरंभ होता है, उसको अपनी पूरी विराटता में, पूरी विशालता में न केवल बताया समझाया है, बल्कि उसको उसका दर्शन भी कराया है। वो केवल एक हमारे पूर्वज है, वो है अर्जुन जी। और वो भी इसलिए क्योंकि कृष्ण और अर्जुन एक हैं। यदि आप इस इनसेपरेबल यूनिट से इनको निकाल दें, ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, ये स्वयं कृष्ण है। नरस्त्वमसि दुर्धर्ष हरे नारायणो ही हम। तो हरि नारायण की पूजा आप करें, और इस दुर्धर्ष नर जो पार्थ अर्जुन के रूप में आपके सामने है, जो उन्हीं का एक भाग है, इनको आप कहते हैं इनकी तो कलियुगी बुद्धि, इनको तो नहीं पता। इन्हें पाखंडियों को जो तरह तरह के वेशभूषाएं बना के ये वो मुंह पे पोत कर, जाने कौन कौन से, मैं आपको क्या बताऊं कि कैसा भयानक षड्यंत्र चल रहा है कृष्ण के नाम पर, अभी का नहीं, हजारों साल पुराना। तो ये आपको कभी कृष्ण से मिलने नहीं देंगे, ये आपको कभी उस भाव को जानने नहीं देंगे जिसको अर्जुन जी ने स्वीकार किया कि परम धाम, जो अंतिम डेस्टिनेशन है, वो कोई जगह नहीं है जहां जाकर कोई इरोटिक मूवी देखी जाएगी। ये झुंझुना जिन्होंने आपको पकड़ाया हुआ है ना, कि इन्हें पता है कि कृष्ण कौन है, अर्जुन जी को नहीं पता, ये इनका अपना नार्सिसिस्टिक डिल्यूजन है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो काम को जीते हुए ब्रह्मचारी हैं, हम तो भैया बाबा जी हैं, तपस्वी हैं, और कृष्ण स्वयं काम का खिलौना है। तो उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं थी, उसको यही इरोटिका ही रचना था। यहाँ हमें फंसाकर इस डायमेंशन में, ऐसे भयानक कष्टों में, वो स्वयं उस स्त्री के संग लीलाएं करता है, और न केवल उस स्त्री के साथ लीलाएं करता है, बल्कि न जाने कितनी अन्य स्त्रियां हैं जो फलाना ठिकाना एक्स्ट्रा XYZ भावों में हैं, और उनके संग कृष्ण बैठकर यही काम लीलाएं करता है। ये दिखाना चाहते हैं हम तो काम जीते हुए लोग हैं, और कृष्ण तो काम का खिलौना है। इन दुष्टों को आप ये समझाएं कि समय भी उसी से उद्भूत है, स्वयं वो सोर्स ही समय है, उसके पास कोई फ्री टाइम नहीं है जिसमें बैठकर वो अब मैं कैसे एंटरटेनमेंट कैसे करूं, चलो एक स्त्री रच लेता हूं, अपने को ही एक स्त्री बना लेता हूं। अरे भैया, तो फिर आप ये समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि उस स्त्री के संग ही वो एंजॉय करता ना, फिर आपको और मुझे क्यों यहाँ पर फंसाता। इतना बड़ा ये इनका जो नार्सिसिस्टिक डिल्यूजन है, और इतना दुष्टता से भरा हुआ, कुटिलता से भरा हुआ जो इनका कल्पना है, ये उसमें आपको घसीट लेते हैं और ये बता देते हैं ये रस है। और जो इनके इस ढोंग को, इनके इस पाखंड को, इनके षड्यंत्र को जो चुनौती देता है, उसको कहते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। अरे वो तो कुछ नहीं है, और ये पर्सनल होने लगते हैं, उसको शेम करने लगते हैं, उसको ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं। उनके जो चेले चपाटे हैं, उनको तो ब्रेन वॉश कम्युनिटी, वो कभी वो उस
लॉलीपॉप को चूसने के नशे से बाहर आएंगे ही नहीं। उनके अनुसार वो कृष्ण की एक लीला वहां चलती है, उस लीला वही है अंतिम सत्य, जो अर्जुन जी को भी नहीं बताएगी। प्लीज आप इस बात को समझें। इस हद तक के प्रणय के बावजूद भी, लज्जा के इस एक्सट्रीम अतिरेक के बाद भी, अर्जुन जी से इस एक्नॉलेजमेंट के बाद भी कि मैं तुझे परम वचन दे रहा हूं, अंतिम स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो रूप परम रूप दिखा रहा हूं, बार बार वो कहते हैं जो कोई और नहीं देख सकता, इसके बाद भी यदि कुछ छुपा लिया गया तो इन दुष्टों के अनुसार कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा धोखा दिया, ऐसा बड़ा छल किया उनके साथ जो इतिहास में कहीं और नहीं है। असली बात उनसे छुपाकर उनसे उन सारे लोगों को कटवा मरवा दिया जो अर्जुन जी के पूज्य थे, प्रिय थे, जिनके लिए अर्जुन के मन में कहीं कोई शत्रु भाव नहीं था, जिसके लिए अर्जुन जी ने पूरी ओबीडियंस से कहा करिष्ये वचनम तव, तेरा वचन करूंगा। इतनी बात होने के बाद भी कृष्ण ने उनको वो नहीं बताया, इन पाखंडियों को जो पता है। इतना बड़ा छल किया इनके अनुसार कृष्ण ने अर्जुन से। अब इसके बाद ये आप अपनी बुद्धि और अपनी अंतरात्मा को, मैं फिर से बोलूंगी, जरा सोच के टटोल के देखें कि ये जो आप बैठकर स्त्री पुरुष की लीला देखना चाहते हैं या उसके बारे में अलग अलग प्रसंग आप सुनना चाहते हैं, ये आपकी अपनी वासना है जो एंटरटेनमेंट मांगती है, या आप तत्व को वास्तव में जानना चाहते हैं। ये ढोंगी आपको अक्सर ये कहते दिखेंगे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, कि जिसके पास श्रद्धा है वो ज्ञान पालेगा। और फिर इसके बाद ये भी कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति, तो ये बड़ी जल्दी शांति मिल जाएगी इस ज्ञान को पाकर। श्रद्धावान, श्रद्धा नहीं है ये, श्रद्धा वो होती है कि कोई तत्व है जिसको मैं वैसा ही जानना चाहता हूँ जैसा वो है। मेरा अपना एक चश्मा है जिसको पहन के मैं वैसा देखना चाहता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, ये आपका अपना खुद की वासना है, ये वो नहीं है। इसको श्रद्धा आप नहीं कह सकते। ये आपकी ढिठाई है कि नहीं, हट है ये आपका। मुझे ऐसा चाहिए कृष्ण, मुझे ऐसा चाहिए अपना सोर्स, जो ये स्त्री और पुरुष वाली लीला मुझे एक एरोटिक मूवी करके वहां दिखाए। भैया आपको रोमांटिक एरोटिक मूवी देखनी है तो यहीं देखें आप, तत्व आपको नहीं दिखाएगा। आप इस झुंझुने को बजाते जाएंगे, इस लॉलीपॉप को चूसते चले जाएंगे और अंत में आप पाएंगे वही वाली स्थिति जो एक कुत्ते को अपनी ही हड्डी चूसने से मिलती है। सूखी हड्डी को चूसता जाता है, अपना ही खून उसके दाढ़ों में लगता जाता है, उसको लगता है मुझे रस आ रहा है, और उसे कोई नहीं बताता कि किस विनाश की ओर जा रहा है। इनको जो शांति मिलती है इनके नार्सिसिस्टिक डिल्यूजन के शांति की वजह से मिलती है, क्योंकि इन्हें लगता है हमने वो पा लिया जो किसी और को नहीं पता। दिस इज शेयर नार्सिसिज्म। इसके चपेट में यदि आप आ चुके हैं तो मैं आपसे बोलूंगी, दो 4-6 लोग आप यूट्यूब की कृपा से यहाँ मेरे साथ हैं, प्लीज इस डिल्यूजन से बाहर आए। तत्व किसी स्त्री को रचकर उसके साथ लीला नहीं कर रहा, वो फ्री टाइम में बैठकर मैं क्या करूं इसलिए बैठकर वो वहां पर आपको इस कष्ट में डालकर वहां लगातार अपनी वासना से भरी क्रियाएं नहीं कर रहा। तत्व यज्ञ कर रहा है, जिसके यज्ञ के हम और आप भाग हैं। उसके यज्ञ भाव के, उसके प्रणय भाव के कारण मैं और आप हैं। यदि उसकी कोई लीला है तो वो केवल आपके साथ है उस स्रोत की, केवल मेरे साथ है उस स्रोत की। हम सबके साथ उसका एक एक्सक्लूसिव संबंध है, उसका किसी और एक अलग स्त्री के साथ या अन्य स्त्रियों के साथ कोई संबंध नहीं है जिसमें वो बैठा अपनी एरोटिका रचता रहता है, उसको खेलता रहता है और यहाँ पर हम बैठे राधे राधे करते रहते हैं। प्लीज इस षड्यंत्र को समझिए। और यदि मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु से कि आपको इस षड्यंत्र के द्वारा जो आपकी बुद्धि पर आवरण चढ़ा दिया गया है, जो चश्मे लगा दिए गए हैं, आपके ये चश्मे उतरे, आप अर्जुन जी को उस महिमा में देख सकें, उनके वास्तविक ड्यू ऑनर के साथ आप उनको परसीव कर सकें, उनके दिए हुए इस महाज्ञान, इस महा उपहार को आप उस कृतज्ञता के साथ, उस भेदभाव से आप स्वीकार कर सकें जिससे इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। कृष्ण के साथ यदि प्रणय की अंतिम कोई सीमा हो सकती है तो वो अर्जुन जी की हो सकती है, जो कहते हैं करिष्ये वचनम तव, और उसके बाद फिर वो अपने ही दादा को बाणों से बींध देते हैं। उससे बड़ा प्रणय कौन कर लेगा कृष्ण से। तो बस इस ढोंग को, इस पाखंड को और इस गंदगी को अब आप छोड़ दें और अब सचमुच में कृष्ण जैसे हैं वो अर्जुन जी के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के थ्रू आप रिसीव करें, उनको धारण करें। इससे अधिक मैं अब क्या कहूं आपसे। जय श्री कृष्ण।